माइक काइंडली ना जरा ऑफ कर ले। अली अली 1 मिनट जरा माइक देखिए कितना मिलता। चले, थैंक यू। अच्छा, तो इसमें ये है कि आपने 10 से 100 का नहीं सोचना कि मैंने एक दिन में 10 से 100 बनाने। डोंट बी सो स्पीडी वाइल लर्निंग। जब आपने सीखना है ना, तो ये नहीं आपने कहना जी जहीर भाई हमें आज ये भी सिखा दें, आज ये भी सिखा दें, आज ये भी सिखा दें, आज ये भी सिखा दें। तो इतना मटेरियल आप ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। थोड़ा सा सीखें, साथ साथ मैसेज करते हैं ताकि ना मुझे पता चले कि जी आपको आवाज़ आ रही है और कुछ समझ भी आ रही है। हाँ, थैंक यू जी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखना है और अच्छा सीखना है। जो आप सीखें यहाँ से उसकी प्रैक्टिस करें, वो आप हमें असाइनमेंट दिया करेंगे। हमारे एडमिन उसको चेक किया करेंगे, मैं भी चेक किया करूँगा। किसी को अगर कोई पर्सनल को प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। इंशाल्लाह हमने इसको एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी बनाना है, और ऐसी कम्युनिटी बनाना है कि सबको फायदा हो। ठीक है, थैंक यू जी। ये एक स्लाइड है सिर्फ इसकी, इस वॉल पेपर की। इसको आप अपना वॉल पेपर में लगा लेंगे अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो। अच्छा जी, डोंट फोकस ऑन गोइंग फ्रॉम 0 to 100। कि 0 से 100 जाने का ना सोचें। पहले 0 से 10 की तरफ जाएं, फिर 10 से 20 की तरफ, फिर 20 से 40, और उसके बाद 100। ट्रस्ट द प्रोसेस। कि ब्लाइंडली आपने एंटर नहीं होना। ब्लाइंडली एंटर होने का मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप लोगों के प्रॉफिट से हिसाब लगा रहे हैं कि अभी जी ये बड़ा ऊपर जाने वाला है या ये बड़ा नीचे आने वाला है। ठीक हो गया। आ, आगे चलते हैं। इसको इसको लाजमी देखना है आपने। एक एक ये वाली चीज देखनी है आपने, ये वाली चीज कि मैंने इसको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना है अपना। कि मैं 3-4 घंटे घर में फ्री होता हूँ, तो मैंने कोई एक दो ट्रेडिंग करके ना रोज के $5 भी मैंने लेना शुरू कर दी है ना। ठीक है, तो वो मेरे लिए बड़े हैं। $5 रोज का आप इसको प्रोजेक्ट करें जरा एक महीने के ऊपर, तो $150। तो आजकल के दौर में $150 का मतलब है कि 30 से 40 हज़ार रुपया। तो अगर आप 50 हज़ार रुपया लगा के महीने के 30 30 हज़ार 20 हज़ार कमा रहे हैं, तो इस तरह का कोई बिजनेस नहीं है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे जो स्टेप आ रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो अभी बिल्कुल ही नए हैं। तो सबसे पहले आपने बाइनांस को डाउनलोड कर लिया। उसका एक होम पेज आएगा, होम पेज के नीचे ये बने होंगे। होम पेज के अलावा इसके ऊपर यहाँ पे वो ना एक प्रोफाइल का होता है, जैसे सर नहीं बना होता, वो बना होगा। वहां पे ना आपने उसको प्रोफेशनल व्यू के ऊपर कर लेना है। इसके दो व्यू होते हैं, एक लाइट व्यू होता है। मीटिंग के बाद मैं आपको ना अपना मेरे पास एक वो अली का मोबाइल भी पड़ा हुआ है, तो उसको खोल के ना मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा कि लाइव जो बाइनांस को ओपन करके। ठीक हो गया। तो अगर मैंने विदड्रा या डिपॉजिट करना है ना, तो इसमें ट्रेड करने के लिए ना बाइनांस में आपको यूएसडीटी की जरूरत होती है। यूएसडीटी समझ लेके एक डॉलर के इक्वलेंट है। एक ऐसा कॉइन है जो कि उसको उन्होंने डॉलर के इक्वलेंट बना दिया हुआ है, तो उसको हम यूएसडीटी कहते हैं। तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास यूएसडीटी होने चाहिए। डिपॉजिट का मतलब है कि मैं बाइनांस में जमा कराना चाहता हूँ, यूएसडीटी मैंने ट्रेड करनी है। विदड्रा का मतलब है कि मैंने कुछ पैसे कमा लिए और मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ। तो डिपॉजिट और विदड्रा के लिए आपको रजिस्टर्ड सेल फोन चाहिए और ईमेल चाहिए, जो कि आपने बाइनांस का आईडी बनाते वक्त ये दोनों चीज़ें लगाई थी, सेल फोन और ईमेल। तो फर्ज करें मैं विदड्रा कराना चाहता हूँ। जब मैं विदड्रा के ऊपर क्लिक करूंगा ना,
तो आगे आ जाएगा सेंड यूएसडीटी, कि मैं किसी को ज़ाहिर है अपने यूएसडीटी दूंगा तो वो मुझे उसके बदले पैसे दे देगा। डिस्कॉर्ड के सेशन में हम जी अदील भाई यूएसडीटी अवेलेबल है। अली से आपने रब्ता करना है, जो हमारे एडमिन है, ये अली मेरा भांजा है, ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन है। तो अगर आपका भी कोई ट्रस्टेड पर्सन है तो आपने उसके साथ ही करना है लेन देन। और कोशिश करें कि जिसको आप नहीं जानते उसको ना ही यूएसडीटी ले और ना ही उससे उसको दे। तो हमेशा यूएसडीटी का लेन देन अपने जानने वाले के साथ करें जो कि आपको जानता है। ज़रा डॉलर है 230-35 का, तो वो आपको 35 का ही देगा। अगर आपको आप उसको कहेंगे, अगर आप उसको कहेंगे कि अच्छा जी यूएसडीटी 240 का है, अली भाई आप मुझे 230 का दे दें, तो आई थिंक ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अली ने भी कहीं से लेके आपको देने हैं। तो जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है उसी के ऊपर ही, तो आपने उसको सिर्फ अपना सेल फोन और ईमेल देनी है, तो वो क्या होगा कि आपके अकाउंट में यूएसडीटी आ जाते हैं। ठीक हो गया अदील? तो समझ लगी इसकी विड्रॉ और डिपॉजिट की? अदील है क्वेश्चन। यूएसडीटी यानी यूएस डॉलर, और ये टीदर वो कंपनी है अदील। यूएस से मुराद वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट, डी फॉर डॉलर, और टी वो जो टीदर कंपनी है वो जो जनरेट करती है कि वो डॉलर के इक्विवेलेंट पैसे बैंक में जमा कराती है, और फिर यूएसडीटी वो उनको लाइसेंस मिल जाता है कि आप इतने यूएसडीटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया अदील? आई थिंक क्लियर हो गया आपको। डिपॉजिट विड्रा, सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म वही है कि डिपॉजिट है और विड्रा है। तो हमने ज्यादा जाना है इसकी तरफ, विड्रा की तरफ, कि हमारा डिपॉजिट एक तरह एक दफा ही हो, और बाद में हम विड्राई करते जाए, विड्राई करते जाए। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी सबके लिए। आवाज आ रही है सबको कि मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ? वॉइस क्लियर? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि किसी को आवाज आ रही है कि नहीं जा रही। थैंक यू। चलें आगे जी, ये डिपॉजिट और विड्रा हो गया। चले, हमने कोशिश करनी है। अच्छा जी, सर विड्रा करके वो हमें कैश देगा जी? हाँ जी। आप जिसको यूएसडीटी देंगे ना, ये यहाँ पे उसका लिखेंगे नंबर, यहाँ पे उसका लिखेंगे ईमेल, तो एक क्लिक के साथ ये उसके पास चले जाएंगे। तो वो आपको थ्रू बैंक ट्रांसफर या जैज कैश या बाय हैंड आपको पैसे देगा। तो यूएसडीटी आपने हमेशा ट्रस्टेड बंदे के साथ लेन देन करना है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ये जी हमारे इस ग्रुप में फीमेल्स भी हैं, तो आपने उनका बड़ा ध्यान रखना है। और हमारी सारी बहनें हैं, तो काइंडली आपके घरों में भी बहनें हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने खानदानी होने का सबूत देना है सबने। आई थिंक सारे लोग बहुत अच्छे हैं। आगे चलते हैं। बाय सेल क्रिप्टो करेंसी P2P। बाइनांस के अंदर एक ऑप्शन दी हुई है। जब आप उसका मेन पेज ओपन करेंगे ना, तो इधर एक लिखा होता है P2P, ये लिखा होता है P2P। इसमें लोग बैठे हुए हैं ब्रोकर, जो कि सेल भी कर रहे हैं। यूएसडीटी और किधर यूज होता है? जो हमारे पाकिस्तान के अलावा जो जहाँ पे ये बाइनेंस बिल्कुल लीगल है, तो वहाँ पे उन्होंने वो ईमान अब्दुल करीम, आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे वो एज एटीएम भी यूज होता है, कि उन्होंने क्रिप्टो के एटीएम बनाए हुए हैं। क्रिप्टो का कार्ड आपके पास बना हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि अब वहां से आप गाड़ी का पेट्रोल, शॉपिंग, ये वो सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये वहां पे पाकिस्तान में अभी ना लीगल है ना इलीगल है। ठीक हो गया कि इलीगल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। तो ये देखें P2P आ गया जी, पीयर टू पीयर कहते हैं या पर्सन टू पर्सन कहते हैं। यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इस पे हम बाय करेंगे, तो ये इसका आगे आ जाएगा, इसका इसने अकाउंट नंबर दिया होगा। जब यहाँ पे बाय कर लेते हैं हम, और आगे लिख देते हैं कि मैंने 100 बाय करना है, तो इस बंदे का 100 बाइनांस होल्ड कर लेता है। और जब तक आप कंफर्मेशन ना देते, इसका 100 फंसा रहता है। तो ये बिल्कुल दो नंबरी नहीं हो सकती बाइनांस के ऊपर, कि आप सोचो कि मैं यहाँ से बाय करूँ और ये बंदा मुझसे पैसे ले लेगा और बाद में मुझे यूनिवर्सिटी भेजेगा ही ना। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
तो बाइनांस क्या करेगा, इसने बड़ी सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है बाइनांस इसके बदले। ठीक हो गया। तो आप इनसे लेन देन कर सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है और क्रिटिकल है, जिसको ऑनलाइन बैंक से ट्रांजैक्शन करनी आती है ना, तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। क्रिप्टो पेयर, हमने कोई भी कॉइन लेना है ना क्रिप्टो में, वो लेना है यूएसडीटी से। तो यूएसडीटी से अगर मैं बीटीसी लूंगा तो वो बीटीसी यूएसडीटी पेयर हो गया। अगर मैं यूएसडीटी से मैंने एथीरियम लेना है, ईटीएच एथीरियम, जो बिल्कुल नए लोग हैं, जब हमारे साथ अटैच रहेंगे तो उनको पता चल जाएगा बीटीसी क्या है, एथीरियम क्या है, बीएनबी क्या है। सबसे जो कॉइन का जो इनका फादर कॉइन है ना, वो बीटीसी है। तो जब ये बीटीसी 2008-9 में लॉन्च हुआ था ना, आई थिंक $1 या $2 का था। तो लोगों ने कहा जी ये पता नहीं कौन सी डिजिटल करेंसी आ गई है, यकीन नहीं किया। कई लोगों ने बीटीसी 200 300 लेके रख लिए, और 2021 के एंड पे बीटीसी $69,000 को टच किया है। $69,000। ठीक हो गया। $69,000 के जिसके पास अब सोचें कि जिसने कोई $1-2 से लिया हुआ था, 500 थे उसके पास, तो एक वो 69,000 हो गया। तो ये ना कह लें या डिजिटल मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग समझ लें। ठीक हो गया। तो इनको कहते हैं क्रिप्टो पेयर। मैंने बीटीसी लेना है, थीम लेना है, बीएनबी लेना है, ये रियून लेना है, लिंक है, मैंने एग्जांपल दी है, हजारों की तादाद में है। तो हम उनको ट्रेड करेंगे जो बड़े फेमस होते हैं और जिनमें वॉल्यूम बड़ा ज्यादा होता है। हर एक कोई इतना अच्छा नहीं होता। तो अब्दुल अहद 2023 में $1 लाख का हो गया। तो कभी भी यानी है ना, इसमें पछतावा नहीं होना चाहिए। आ, बाज दफा आप सोचते हो कि यार मैं ना ये कॉइन लेने लगा था, बस वो मैंने लिया नहीं तो ये यहाँ पे चला गया। मार्केट इधर ही है, मार्केट कहीं नहीं जा रही। आप नया सेटअप बनाए। तो कभी भी इस डिप्रेशन में नहीं आना, फोमो में नहीं आना। एक टेक्निकल टर्म यूज होती है क्रिप्टो में, फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यार अगर मैं ये ले लेता तो पता नहीं क्या हो जाना था। तो फोमो के अंदर आके ना वो गलत ट्रेडे लेना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो कभी भी हमने फोमो में नहीं आना। तो इनको कहते हैं क्रिप्टो पेयर्स। मैं आपको अभी वो लाइव भी दिखाता हूँ सारा। क्रिप्टो पेयर को देखने के लिए एक वेबसाइट है, CMC, कॉइन मार्केट कैप। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। इसमें ये बताता है कि जी इसकी इतनी सप्लाई है, इसका इतनी मार्केट कैप है, यानी इतना लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, और इतने बीटीसी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट कैप को उसकी सप्लाई के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो कॉइन की वैल्यू निकल आती है। ये इसकी मार्केट कैप है, बहुत लंबा चौड़ा फिगर है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर तो बीटीसी की प्राइस निकल आएगी। ठीक हो गया। ये आपने वेबसाइट को लाजमी देखना है, और जो इसके अंदर पहले 20 कॉइन होते हैं ना, कोशिश करें उनको ट्रेड किया करें। CMC, ये मैंने ना ओपन किया हुआ था। CMC, कॉइन मार्केट कैप। ये आ गया जी, कॉइन मार्केट वेबसाइट आ गई। यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसीज आ गई, ये आ गई। ये देखिए पहले नंबर पे बिटकॉइन। ये है जी के 19 मिलियन के करीब ना बिटकॉइन है पूरी दुनिया में। टोटल 22 मिलियन है, और वो जो बाकी हैं वो लोगों ने लॉस कर लिए हुए हैं, या लोग अपने पासवर्ड वगैरह भूल गए हुए हैं। तो अभी टोटल 19 मिलियन है, और इतना इसका वॉल्यूम है 19 मिलियन का, इतनी इनकी वर्थ है। और अगर इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ना, मार्केट कैप को अगर इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ना, तो इस कॉइन की वैल्यू निकल आएगी। ये कैलकुलेटर आपने एक दफा मारना है कि इस वैल्यू को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू, ये बिटकॉइन आ गया, ये एथीरियम आ गया। ये पहले नंबर वाला कॉइन है, ये दूसरे नंबर वाला कॉइन है। एथीरियम अभी 1313 पे है। तो एथीरियम 6-7 माह अगर पीछे चले जाए ना, तो एथीरियम 5,000 को टच करके आया है। अभी बेस्ट चांस है। जो लॉन्ग होल्डर है ना, जो कि कहते हैं जी मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, व्हाट इज मार्केट कैप। अच्छा डील,
ये सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसका मतलब है कि कितने बीटीसी दुनिया में घूम फिर रहे हैं लोगों के पास, ये 19 मिलियन है। ठीक हो गया। और ये उसकी वर्थ है, मार्केट कैप, इतने कॉइन की ये वैल्यू है। तो अगर आप इस टोटल को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ना, तो एक कॉइन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बस इसको इतना ही समझे, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसको, कि मार्केट कैप को अगर इसके ऊपर डिवाइड करेंगे ना, तो यानी मेरे पास अगर 10 गेंद है, 10 गेंदों की कीमत 100 रुपये है, तो अगर मैं 100 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो एक गेंद की कीमत आ जाएगी 10 रुपये। तो ये यही हिसाब है। ठीक हो गया। तो ये है, तो ये इनकी नंबरिंग की रैंकिंग की हुई है। रैंकिंग है इनके वॉल्यूम के हिसाब से कि लोग कितना ट्रेड करते हैं इनको। ये BNB है, बाइनांस का अपना कॉइन है, 650 को टच करके आया हुआ है। ये वो USDT जिसको कहते हैं टीथर, ये $1 के बराबर होता है। जी, NFT बाय कर सकते हैं हम। कुछ लोग नए हैं, उनको NFTs का नहीं पता कि NFTs क्या होते हैं, वो भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप वो ट्रस्ट वॉलेट अपना बनाएंगे, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इनको करेंगे। आज ये बिल्कुल उनके लिए है जो कि बिल्कुल जिन्होंने जीरो से स्टार्ट लिया है। ये आपने वेबसाइट लाजमी खोलनी है, दिन में एक दो दफा देखे करें कि ये बेशुमार कॉइन है। तो कोशिश करें कि पहले 20-25 कॉइन के अंदर अंदर रहे, उनको हम ट्रेड करें, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, दोबारा आ जाते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। CNC हो गया। अच्छा जी, प्लेसिंग ऑर्डर के मैंने ऑर्डर प्लेस कैसे करना। सबसे पहले मैं अपना मेन पेज ओपन करूंगा। आवाज आ रही है सबको? एक दफा यस कह दें। जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक दफा मैसेज पे यस कह दें। हाँ जी, अतीकुर रहमान साहब को बात आ रही है। चलिए, आई थिंक सबको आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास USDT पड़े हुए मैंने ले लिए हैं, और मुझे कहीं से सिग्नल आया है, या सपोज के सिग्नल मैंने ही दे दिया आपको, तो अब बाय उसको कैसे करना है कॉइन को मैंने। और फर्ज करें GMT कॉइन था, तो मैं अपने बाइनांस के मेन पेज के ऊपर यहाँ पे GMT सर्च करूंगा, ये नीचे GMT के नाम पे आ जाएंगे, नीचे कॉइन आ जाएंगे। तो मैंने पे मेरे पास है USDT, तो मैं सिलेक्ट करूंगा GMT USDT। ठीक हो गया। मेरे पास BUSD मेरे पास नहीं है, BUSD बाइनांस का अपना डॉलर वाला कॉइन है। ठीक हो गया। तो मैं ये यूज नहीं कर रहा, ये यूरो है, कईयों ने अपने डॉलर को यूरो में कन्वर्ट किया होता है। ठीक है, तो मैं ये भी यूज नहीं करूंगा, मेरे पास है USDT। मैंने GMT कॉइन एक लेना है, तो मैं यहाँ पे GMT सर्च करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको जब प्रेस करूंगा तो ये वाली चीज आ जाएगी। जब इसको प्रेस करूंगा तो ये वाली चीज आ जाएगी आगे। ठीक हो गया, ये बाय वाली ऑप्शन है। तो अभी इसकी प्राइस है 0.64, 0.6417। तो ये एक डेमो अकाउंट था मेरे पास, उसमें $18 है। ठीक है। तो ये है कि मैं कितनी परसेंटेज में बाय करना चाहता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे 100% क्लिक कर दूंगा ना, इसका मतलब है कि मेरे पास जितने डॉलर है ना, मैंने साथ में वो ना मैसेज पैन खोला हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको, आप कह रहा वो मैसेजेस देख रहा हूँ कि आवाज आ रही है सबको। चले, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। जी अदील साहब, अदील साहब लगता है ऑफलाइन हो गए। चले जी, मैंने लेना है GMT। तो मैंने यहाँ पे GMT सर्च किया, वो आ गया GMT USDT। तो ये यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, आगे ये वाली विंडो आ जाएगी। तो अभी GMT की वैल्यू है 0.6417। तो यहाँ पे मैं इसको बाय करूंगा। मैंने कितने बाय करने हैं, अगर मेरे पास $100 है ना,
तो अगर मैं यहाँ पे 50% करूंगा ना तो वो $50 का बाय हो जाएगा। अगर मैं 20% करूंगा तो $25 का बाय हो जाएगा। अगर मैं 100% बाय करूंगा तो मेरे पास 100 के 100 का बाय हो जाएगा। एवरीवन कैन जूम देयर ओन स्क्रीन बाय फिंगर। जी, अब्दुल आहेद, थैंक यू जी। तो ये तरीका है कॉइन को बाय करने का। अब बाय करने की दो तीन किस्में हैं। हम वो पढ़ेंगे जो हमारे काम की है, जो हमारे काम की नहीं है हम उनको नहीं देखेंगे। ठीक हो गया। हाँ, अली, पार्टिसिपेंट हैज डिसेबल मैन क्लोज कर दें। अच्छा जी, दो तरह का हम बाय कर सकते हैं। एक है मार्केट बाय और एक है लिमिट बाय। मार्केट बाय क्या है? मार्केट बाय क्या है कि अभी मार्केट चल रही है 0.6422 के ऊपर। मार्केट बाय का मतलब है कि इसी प्राइस के ऊपर ये बाय हो जाएगा। कितना मैंने बाय किया जी? 75%। मेरे पास डॉलर कितने थे? 18। 18 का 75% कितना है जी? 13.5। तो ये मेरे पास जितने डॉलर थे उनके 75% का ये मैंने बाय कर लिया। जितनी ये मार्केट है इसको कहते हैं मार्केट बाय। ठीक हो गया जी। अगला आ गया जी लिमिट बाय। लिमिट बाय क्या है कि मैं यहाँ पे इसको बाय नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि ये यहाँ से नीचे आएगा, या मुझे किसी भाई ने सिग्नल दिया हुआ है कि अगर ये 0.6 पे आए ना तो इसको लाजमी ले लेना, इसको ना छोड़ना, इसने डबल होना ही होना है। तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कर्सर लगा हुआ है ना, ये कर्सर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगा और ये लिमिट पे करके ना, तो इसको मैं अपनी लिमिट सेट कर लूँ। लिमिट सेट करके जितने का भी मैंने लेना है, मैंने अपने हाफ प्राइस का लेना है, 25% का लेना है, 100% का लेना है, या मैनुअल भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि नहीं जितने का। तो यहाँ पे बाय करूंगा वो लिमिट बाय हो जाएगा। और जैसे ही प्राइस इसकी 0.6 पे आएगी ये बाय हो जाएगा। लेकिन अगर 0.6 पे प्राइस नहीं आएगी वो मेरा ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा। और मेरे को उतने इतने डॉलर मेरे यहाँ यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा और उतने डॉलर मेरे यहाँ पे विद होल्ड हो जाएंगे, यहाँ पे पड़े रहेंगे। जब तक यहाँ पे मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करूंगा मैं अपने वो डॉलर यूज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं जी लिमिट बाय। हाँ, चलें जी आगे। करके कैन वी कैंसिल ओवर ऑर्डर? यस अदील, के आपका देखें जी प्राइस 60 के ऊपर आई नहीं है, वो 64 से आगे शूट कर गई है। वो कहीं 7 पे चली गई, 8 पे चली गई, आपका ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो वो आपका पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे पड़ा होगा। ठीक है, ये मैं अभी आपको ना उसके ऊपर करके दिखाता हूँ लाइव बाइनांस के ऊपर। इसको मैं स्विच करूंगा मोबाइल के ऊपर और वहां पे आपको ना करके दिखाता हूँ। ठीक हो गया। एक बार मार्केट फिर से बता दे। एक बार मैसेज आया जी किसका? आर के। अच्छा जी, ये वाला लिमिट बाय और मार्केट बाय का। मार्केट बाय का मतलब होता है कि एक कॉइन है उसकी प्राइस है 6422। मैं चाहता हूँ इसी प्राइस के ऊपर ही मैं इसको बाय करूँ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूंगा और इसको मैं करूंगा जी मार्केट। ठीक हो गया। और कितना मैं लेना चाह रहा हूँ, जितने मेरे पास कॉइन है उसके कितने परसेंट का मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक हो गया। यार मैं अब 75% का लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास $18 है, मैं $13 का इसी प्राइस के ऊपर ही लेना चाह रहा हूँ। तो इसको कहते हैं मार्केट बाय। लिमिट बाय इसको कहते हैं कि मैं इस प्राइस के ऊपर नहीं लेना चाह रहा। मुझे लग रहा है या मुझे लोगों ने बताया हुआ है या जो मेरा एनालिसिस है वो कहता है कि ये प्राइस 0.6 तक लाजमी आएगी। तो हमारी हमेशा यही कोशिश है ना कि कुछ चीज़ सस्ती लें और महंगी बेचें। और हम ये तो नहीं चाह रहे कि मैं एक चीज़ महंगी लूँ और उसको सस्ती बेचूँ, वो तो मेरा नुकसान हो गया। तो फिर मैं अपनी एक लिमिट सेट कर दूंगा यहाँ पे। इसको मार्केट की बजाय यहाँ पे मैं इसको करूँगा लिमिट। ठीक हो गया। लिमिट कर दूंगा और 0.60 की लिमिट लगा दूंगा, या जो भी मैं 55 पे लेना चाह रहा हूँ, मैं 50 पे लेना चाह रहा हूँ। तो ये लिमिट बाय हो गई। आगे अब मैंने बाय कर लिया और सेल की बारी आ गई।
जीएमटी मैंने लिए होंगे, अब सेल करना है। सेल के भी वही है, मार्केट सेल करना है या लिमिट सेल करना है। मार्केट सेल का मतलब है कि मैंने कहीं 50 का लिया हुआ था और अभी आ गया है 64 के ऊपर, 0.6 पे बाय करता हूँ लिमिट लगा के। मैं 0.75 पे लिमिट में चाहता हूँ प्रॉफिट मिल जाए जी, ऐसे ही है। अ, अभी आपकी आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर इधर है कि मैंने 0.64 पे लिया था, मैंने लिमिट लगा दी है जी, इधर आ जाए लिमिट सेल, मैंने लिमिट लगा दी 0.69। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा कि 0.69 के ऊपर इसको 100% कर दूंगा मैं कि मेरा सारा सेल हो जाए, तो वो 0.69 को प्रॉफिट के साथ सारा सेल हो जाए। अच्छा, लिमिट मैं अपर भी लगा सकता हूँ और लोअर भी लगा सकता हूँ कि मैंने 0.64 पे बाय किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं 0.64 तक नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे नीचे मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप एक डाउन लिमिट भी लगा दें, यहाँ पे 60 की एक लिमिट भी लगा दें कि जब ये 60 पे आए फिर भी सेल हो जाए। ठीक हो गया जी। आर के इमरान, आवाज आ रही है आपको? आर के इमरान, चले जी, थैंक यू। ये देखें जी, मैंने बाय कर लिया हुआ है। अब लिमिट सेल का मतलब है कि मैं रोज रोज इसको देखना नहीं चाहता, मैंने एक लिमिट लगा दिया है कि 69 के ऊपर जाकर ना ये खुद ही सेल हो जाए, मैं सोया हुआ हूँ और मुझे पता चले जी कि मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, ये खुद ही सेल हो जाए। तो 69 के ऊपर जाके ये अगर आप लिमिट लगा देंगे, इधर इसको 100% कर देंगे, मैं सारा ही बेचना चाहता हूँ, तो ये सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल जीएमटी करूंगा, ये सेल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। मार्केट सेल का मतलब है कि मैं अभी इसको सेल करना चाहूँ, तो मैंने लिया हुआ था 55 पे, अभी ये 64 पे आ गया है, तो मैं इसको अभी सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको करेंगे मार्केट पे रख के और यहाँ पे सेल कर देंगे। सेल आप सारा कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक सेल करने का नया तरीका है, उसका नाम है OCU। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम जाएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे OCO के ऊपर। यहाँ पे मैं ऊपर वाली लिमिट लगा दूंगा और यहाँ इन दोनों के ऊपर नीचे वाली लिमिट लगा दूंगा। मैंने 6442 के ऊपर बाई किया हुआ है। हाँ, ये OCO, और थोड़ा सा इसको देखें लाजमी कि मैंने 0.6442 के ऊपर मैंने बाय किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रोज रोज बाइनांस को मैं देखना नहीं चाहता, तो इसको ड्रॉप डाउन में लेके इसको मैं OCO के ऊपर कर दूंगा। ये सिर्फ सेल में हमने यूज करना है, बाय में हमने यूज नहीं करना है। मैंने कॉइन ले लिया हुआ है, इसको मैंने सेल के अंदर यूज करना है। तो इसके ऊपर मैं वो वाली वैल्यू लगाऊंगा जहां पे मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब 0.66 के ऊपर आ जाए ना, तो ये खुद ही सेल हो जाए, या मैं नुकसान कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो नुकसान वाला खाना है ये दो, 0.62 और यहाँ पे दोनों आपने सेम रखनी। ठीक हो गया। तो अब OCO का मतलब क्या होगा? OCO का मतलब ये है कि मेरी प्राइस मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, 0.6442 को मैंने बाय कर लिया, और 0.66 पे जाएगा फिर भी सेल हो जाएगा प्रॉफिट में, और 0.62 के ऊपर आएगा फिर भी सेल हो जाएगा। ठीक हो गया। OCO यानी वन कैंसिल द अदर। ठीक हो गया जी, समझ आ गई? बिलाल भाई के ऊपर लिखा हुआ है अली ने, OCO का मतलब क्या है? वन कैंसिल द अदर, OCO। चले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज रोज इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि जो स्पोर्ट ट्रेडर है ना, तो वो देखते रहे जी, ये यहाँ पे जाएगा तो सेल करूंगा, यहाँ पे जाएगा तो सेल करूंगा। तो सिंपल क्या है कि आप उसको बाय करो, एक अपनी ऊपर वाली लिमिट लगाओ और एक नीचे वाली लिमिट लगाओ। लिमिट स्टॉप लॉस के बगैर दुनिया में कोई भी ट्रेड नहीं है, जो भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेगा ना, मैं तो उसको ट्रेडर समझता ही नहीं। कि आपने एक चीज बाय की है और नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। अब फर्ज करें कि कई लोगों ने 69,000 के ऊपर वो BTC लिया था, नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाया उन्होंने कहा जी अब इसने तो 1.5 लाख के ऊपर जाना ही जाना है,
तो उसका नुकसान क्या होगा कि अभी 19,000 के ऊपर आ गया। तो जिन्होंने तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया बस हो गए थे, वो परेशान है। लेकिन उनके पास होल्ड करने की ताकत है, वो ना होल्ड करके रखते हैं कॉइन को, नुकसान के अंदर बेचते कभी भी नहीं। और ये आपने कोशिश करनी है कि डिजिटल करेंसी के अंदर सिर्फ वो हमने पैसे डालने हैं जिनकी हमें अर्जेंट ज़रूरत नहीं होगी। यानी सपोज मैंने आज $100 डाल दिया ना, तो पता चला जी कल तो मुझे $100 चाहिए, तो इस तरह के पैसे आपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करने। इसके अंदर आपने वो वाले पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि कम से कम 1-2 माह मैं उनको अंदर रख सकूँ। जी आगे चलो। आई थिंक 5 मिनट रह गए हैं ये जूम का सेशन खत्म होने में। तो अगर सेशन खत्म हो गया तो अगली क्लास इंशाल्लाह कल होगी। मेरी कोशिश है कि ये 2 दिन में ये बेसिक मैं खत्म कर दूँ। बेसिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अली से, एडमिन से और मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलें जी, आगे कैसे जाना है इसने। हाँ, स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग आ गई। स्पोर्ट ट्रेडिंग, आज सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग देखते हैं। दो तरह की ट्रेडिंग है, एक स्पोर्ट ट्रेडिंग होती है और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। जी आवाज आ रही है बाकी सबको? ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है। आवाज आ रही है? अदील साहब आप जरा दोबारा ज्वाइन कर लें। लास्ट स्लाइड है, 2-3 मिनट रह गए हमारे। ये ऊपर मैंने जितनी भी एग्जांपल दी है ना, ये सारी स्पोर्ट ट्रेडिंग है। ये यहाँ से लेके फिर कोई कोई मैंने बाय कर लिया, सेल कर दिया, बाय करके मैंने रख लिया, साल रख लिया, 2 साल रख लिया, मुझे कोई उसकी फीस नहीं पड़ेगी, वो मेरे पास पड़ा रहेगा, वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं मेरा लगाता तो मैं कहता हूँ जाने दो जी, कितना नीचे जाएगा, हाँ तो इसने ऊपर जाना ही जाना है ना। तो ये स्पोर्ट ट्रेडिंग है। ठीक हो गया? मैं उसको सेल नहीं करता, अपने पास रखता हूँ, अपनी मर्जी से उसको सेल करूंगा। ठीक हो गया? इसको स्पोर्ट ट्रेडिंग कहते हैं। ये सारी स्पोर्ट ट्रेडिंग एग्जाम्पल। स्पोर्ट ट्रेडिंग में मैं जो भी कॉइन लेता हूँ ना यूएसडीटी के साथ, वो मेरा हो जाता है, मेरी मलकियत है। उसको मैं जब चाहूँ सेल करूँ, जब चाहूँ ना सेल करूँ। ठीक हो गया? यू हैव वन साइड ट्रेडिंग। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप सिर्फ एक तरफ ट्रेड कर सकते हो, आप सिर्फ बाय कर सकते हो कि आप प्रॉफिट सिर्फ ऊपर की तरफ ले सकते हो कि जब कॉइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, उसको कहते हैं स्पोर्ट ट्रेडिंग। जब कॉइन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वहां से आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। ये फीचर सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आप 2 वे ट्रेड करते हो, आप नीचे से ऊपर की तरफ भी ट्रेड कर सकते हो और ऊपर से नीचे की तरफ भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 1 वे ट्रेडिंग है कि आपको प्रॉफिट तब ही होना है जब कॉइन ने ऊपर जाना है। आपने यूएसडीटी से कोई भी कॉइन बाय कर लिया, वो आपका हो गया। ठीक हो गया? जितना भी आपने बाय किया, ये नहीं कि यू बीटीसी 19,000 का है तो मैं $100 का कैसे लूँ। आप 100 का ले सकते हो, उसका कुछ पोर्शन आपको आ जाएगा। ठीक हो गया? तो आप वेट करें जी कि ये डबल होता है या ट्रिपल होता है, मैं तब इसको सेल करूंगा। ठीक हो गया? यू कैन ओनली बाय फॉर प्रॉफिट। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, आप बाय से भी प्रॉफिट कर सकते हो और सेल से भी प्रॉफिट कर सकते हो। योर एसेट विल नॉट गो टू जीरो। स्पॉट में आपका एसेट जीरो जीरो नहीं होगा। ठीक हो गया? लेकिन बाद अब होता है कि एक्सचेंज कहती है कि मैं ये कॉइन खत्म करने लगी हूँ। ठीक है? मे बी डी लिस्टेड फ्रॉम एक्सचेंज। तो अगर वो एक्सचेंज कह देना कि मैं ये कॉइन खत्म करने लगी हूँ, आप अपने ये पैसे निकाल लें इसमें से, तो वो फिर हम निकालेंगे। अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में कभी भी आपके पैसे जीरो नहीं होंगे। जैसे बीटीसी लोगों ने 69,000 का लिया था ना, तो अभी उनका बीटीसी कितने का होगा? 19,000 का। जीरो कभी भी नहीं होगा। तो लोग वेट करेंगे दोबारा ये वहां तक जाए। आगे यू विल नेवर लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है कि सारे पैसे खत्म ट्रेड के अंदर। ये फ्यूचर की एक खूबसूरती है, लिक्विडेशन। जिन्होंने फ्यूचर किया हुआ है ना उनको पता है लिक्विडेशन क्या होती है। आगे आगे जी, आइदर यू आर इन प्रॉफिट और लॉस बट नेवर कंप्लीटली वॉश आउट। स्पोर्ट के अंदर आप वॉश आउट नहीं होगे। वॉश आउट के मुराद कि आपके पैसे कम या ज्यादा लाजमी